वकील होने के बावजूद भी बाबा साहब ने भगत सिंह का केस आखिर क्यों नहीं लड़ा था? क्या वजह है? आइए जानने का प्रयास करते हैं हमारे इस वीडियो में। जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल के आइकॉन पे क्लिक और शेयर करें। वकील होने के बावजूद भी बाबा साहब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आसानी से नहीं मिल सकता है। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हमें बाबा साहब और भगत सिंह के जीवन, विचार, राजनीति और समय की परिस्थितियों को समझना होगा। बाबा साहब और भगत सिंह के बीच कई समानताएं थीं, जैसे कि दोनों ने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दोनों ने देश के गरीबों और दलितों के हितों को अहमियत दी, दोनों ने धार्मिक और जातीय अंधविश्वासों को खंडन किया और दोनों ने आधुनिक शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया। लेकिन दोनों के बीच कुछ अंतर भी थे, जैसे कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से समाज में सुधार लाने का मार्ग अपनाया, जबकि भगत सिंह ने हिंसक क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग अपनाया। भगत सिंह का केस लड़ने के लिए बाबा साहब को कभी आधिकारिक रूप से नहीं बुलाया गया था। भगत सिंह के परिवार ने उनके लिए अन्य वकीलों को नियुक्त किया था। बाबा साहब ने भगत सिंह के पक्ष में कोई टिप्पणी या बयान नहीं दिया था। बाबा साहब के जीवन पर लिखी गई किताबों में भी भगत सिंह के केस के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसका एक संभावित कारण यह हो सकता है कि बाबा साहब ने भगत सिंह के केस को एक निष्पक्ष और विधिक रूप से देखा होगा। भगत सिंह ने अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने कभी अपने को बरी करने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने अपने केस को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया था और अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। बाबा साहब ने शायद यह समझा होगा कि भगत सिंह का केस लड़ना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि वह एक विधिवेत्ता थे और उन्हें विधि का पालन करना था। इसका दूसरा संभावित कारण यह हो सकता है कि बाबा साहब ने भगत सिंह के केस से दूर रहना चुना होगा, क्योंकि वह उस समय अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त थे। बाबा साहब ने 1927 में महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसमें उन्होंने दलितों को छावड़ार तालाब में पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया था। उन्होंने 1928 में सिमन कमीशन के विरोध में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने दलितों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उन्होंने 1929 में अपनी पार्टी बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया था, जिसका उद्देश्य दलितों के हितों की रक्षा करना था। उन्होंने 1930 में लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण की मांग की थी। इस प्रकार बाबा साहब ने भगत सिंह के केस से दूर रहना चुना होगा, क्योंकि वह उस समय अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त थे। बाबा साहब ने दलितों के लिए एक नया रास्ता खोजा था, जिसमें उन्होंने उन्हें संविधान के अंतर्गत समान अधिकार और सम्मान दिलाने का प्रयास किया था। भगत सिंह ने भी देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था, लेकिन उनका मार्ग अलग था। उन्होंने अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया था। बाबा साहब और भगत सिंह के बीच का संबंध एक रहस्य ही रह गया है, जिसका उत्तर शायद कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम उन दोनों को एक ही नजरिए से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वह अपने अपने समय, परिस्थिति और लक्ष्य के अनुसार काम करते थे। हमें उन दोनों को उनके योगदान के लिए सम्मान देना चाहिए और उनकी विचारधारा को समझने की कोशिश करनी चाहिए।